संजय शिंखेड़कर है। मैं रतलाम रेलवे में चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ, मैं कोई मार्केटिंग वाला आदमी नहीं हूँ। मेरे फादर को कैंसर हुआ था, प्रोस्टेट कैंसर, और इस पानी से ठीक हुआ है। तो ये पानी नहीं अमृत है सर, है ना। तो ये जो डिवाइस है जिसको बोलते हैं कैंगन वाटर, कैंगन एक जापानिक वर्ड है। तो हम जैसे छोटे थे तो क्या होता था, हम जब छोटे थे तो ऐसे थे, बराबर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी बॉडी के सेल्स डेड होते हैं, और ये पानी क्या करता है, उम्र की रफ्तार को स्लो करता है, बीमारी को रिवर्स करता है, और एजिंग से, एंटी एजिंग से बचाता है। अब हमारी बॉडी में जो पानी है वो 70% पानी है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हम पानी के पुतले हैं, है ना। कहते हैं कि जल ही जीवन है, या हम नहीं कहते कि आलू बड़ा, समोसा या पोहा या बर्गर ये जीवन है, क्या जल ही जीवन है। तो क्या हमारे जल में जीवन है? मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आपके सामने ये 2 वाटर रखे हैं, एक बिस्लरी का वाटर है और एक गंगा जल है, ठीक है ना। आप किसी जंगल में गए और आपको प्यास लगी, आपके पास बिस्लरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक तालाब का रुका हुआ पानी और एक नदी का बहता हुआ झरने का पानी है, आप कौन सा पानी पियोगे? नदी का पानी। झरने का मतलब बहता हुआ पानी, मतलब बहते हुए पानी में जीवन होता है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपके घर में जो पानी आ रहा है, जो आप पीते हो मटके का, आरओ का, वो पानी, तो वो बहता हुआ पानी कि रुका हुआ पानी? रुका हुआ पानी। तो हमें कौन सा पानी चाहिए? बहता हुआ। हमारे पूर्वज कौन सा पीते थे? बहता हुआ पानी पीते। और जो रुका हुआ पानी जो क्या होता है, वो मर जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ये बिस्लरी बॉटल है, ये पैक्ड बॉटल है। अब इसको हम 3 महीने बाद पियेंगे तो हम पी लेंगे इसमें से, बराबर है ना। अब इसमें जीवन है कि नहीं, कैसे पता पड़ेगा? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि हमारे पानी में जीवन है कि नहीं, ठीक है ना। अब आपके सामने 2 चीज़ रखी हुई है, एक प्याज है, 2 प्याज है, ये हमारे आरओ का पानी है, ठीक है। इसमें डाल दिया, ये कैंगन वाटर है, ये 11.5 का पीएच का पानी है, जो सब्जियों में से पूरा पेस्टिसाइड्स को निकाल देता है। नहीं सर, अल्कलाइन वाटर है सर वो, ठीक है ना। उसके बाद ये सब्जियां हैं, धनिया है, एक नॉर्मल धनिया है सर, अब ये जो जितनी भी बीमारी होती है ना, उसका मेन जड़ है ऑक्सीडेशन होना। अब ये जो पानी है, ये कैंगन वाटर है, इसमें जो गंगोत्री का पानी होता है, ठीक है ना। उसके बाद में हुंजा वैली का पानी है, ठीक है ना। उसके बाद में मैक्सिको का, उसका ये मुस्लिम भाई जाते हैं जो हज पे, उसका पानी है। फिर टेकोडो मैक्सिको झील का पानी है, लबर्ट फ्रांस का पानी है। मतलब अपने पानी को वो गंगा जल में कन्वर्ट कर देता है। अब पानी रुका हुआ पी रहे सर, अब आपको पता है कि आपके घर में रोज़ गंगा जल आए तो कैसा लगेगा सर, गंगा जल की पाइपलाइन हो जाएगा। अपने पानी को गंगा जल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब जो बीमारी होती है, जितनी भी बीमारी के जो जड़ है सर, 3 हमारे अंदर स्ट्रेस होते हैं, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस, एसिडिक स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन स्ट्रेस। ऑक्सीजन स्ट्रेस को दूर करने वाले एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, एसिड स्ट्रेस दूर करने के लिए अल्कलिनिटी लेते हैं, और डिहाइड्रेशन के लिए बना हाइड्रेटेशन वाटर, ठीक है ना। और ऑक्सीजन स्ट्रेस किसको बोलते हैं? जैसे आपने सेवफल काटा तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो काला पड़ने जाता है। मतलब कोई भी चीज़ हवा से क्रिया करने के बाद में काला पड़ जाती है। किसी चीज़ का सड़ना, वैसे हमारे बीमारी में, हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण से बीमारी होती है। तो जितनी भी आपकी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, जो भी बीमारी होती है ना, इस दो ऑक्सीजन स्ट्रेस के कारण होता है। वो ऑक्सीजन स्ट्रेस दूर करने के लिए हमको क्या चाहिए? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट किस चीज़ में होता है सर? पानी में। और एयर, पानी और एंटीऑक्सीडेंट थोड़ी होता है उसमें, पानी में भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता। एंटीऑक्सीडेंट होता है ग्रीन सब्जियों में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, उसमें भरपूर मात्रा में होता है। कोविड के समय में हमने ये एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में देखते हैं। तो अब हम फर्स्ट स्ट्रेस देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन स्ट्रेस जो है, जिसके कारण हमारी सब बीमारी हो रही है, कैंसर हो रहा है, सोरियासिस हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है। घर में ना, हर घर में एक पेशेंट डायबिटीज़ का है। ये पानी क्या करता है? बीमारी को रिवर्स करता है। कंपनी का कोई दावा नहीं है,
पानी अंदर जाता है, बॉडी के एसिडिक लेवल को अल्कलाइन करता है और आपके सेल्स को एक्टिवेट कर देता है। ये पानी सेल को पेनिट करता है। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं, ठीक है नहीं। तो अब देखते हैं स्प्राइट, थम्स अप, लिम्का, इसका ट्रांसपेरेंट वैल्यू है। ये मार्केट में बिस्लरी की बोतल, थर्ड है हमारा ये घर का आरओ का पानी, चौथा है पानी के बाद में सबसे शुद्ध होता है गोवर्क, है ना, पतंजलि का गोवर्क है या गोमूत्र बोल दीजिए। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। चौथा है हमारी मशीन से निकला हुआ पानी, अब पानी तो सब दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं सर। अब इसमें बासी ताज़ा पता पड़ रहा है क्या सर? आज आपने एक एप्पल रखा या टमाटर रखा, 8 दिन बाद वैसा रहेगा क्या? आपने भगवान को सुबह माला चढ़ाई, शाम तक कैसी हो जाएगी? मुरझा जाएगी, ठीक है ना। अब जो लाइव वाटर होता है उसकी रीडिंग माइनस में आती है। कोविड क्या था सर? पॉजिटिव। कोविड नेगेटिव कब हुआ? जब वो उसके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और उसकी बॉडी एसिडिक से बढ़ गई। अब ये इसमें ये ORP मीटर है, ये अमेरिकन नेवी के लोग यूज़ करते हैं पनडुब्बी के अंदर जो समुद्र की सतह में रहते हैं। अब उनको तो हरी सब्जियां मिलती नहीं है, तो ये इसमें एक सेंसर लगा हुआ है। कहते हैं कि हवा, पानी, भोजन हमको शुद्ध होना चाहिए। भैया बोले कि दिल्ली का पोल्यूशन ख़राब हो रहा है। अब ये हम इस रूम में बैठे हैं, इसमें जो एयर आ रही है वो भी प्लस में आ रही है। कितनी रीडिंग आ रही है सर इसकी? 255। हम मतलब एयर भी हम शुद्ध नहीं ले रहे हैं। और फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि स्प्राइट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्या रीडिंग आ रही है? 350 गुना। मतलब 350 गुना ये हमारे शरीर में +1 भी होगा तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हमारे सेल को, हमारे ऑर्गन्स को डेड करेगा। ये मार्केट का पानी, बिस्लरी बॉटल, क्या रीडिंग आ रही है? 380। ये भी ऑक्सीडाइज है, मरा हुआ पानी, मृत पानी है। ये आरओ का पानी, मोर देन कितना आ रहा है? 390। गोमूत्र, गोवर्क, क्या आ रही सर? कितना आ रहा है? 70 आ रहा है ना, अभी माइनस में जा रहा है, ठीक है ना। मतलब उससे तो बेटर है। अभी हमारा कैंगन वाटर, क्या रीडिंग? माइनस कितना है? 450 गुना। 450 गुना पतला पानी है सर ये लाइव वाटर है, जीवंत पानी। तो जीवंत पानी होता है वो लाइव वाटर होता है, और जो डेड वाटर होता है उसकी कोई रीडिंग माइनस में आती है। अब ये तो मीटर बता दिया सर। अब हम चेक, मीटर ये बताता है कि इसमें ऑक्सीडेशन माइनस में आना चाहिए, लाइव होना चाहिए, जिसकी रीडिंग ऑक्सीडेशन रेडिएशन पोटेंशियल मिलीवोल्ट में आता है। इज द मिलीवोल्ट, ठीक है ना। ये अमेरिकन नेवी लोगों को ये 10,000 का मीटर आता है, अमेजोन पे मिलता है। अब दूसरा इसको चेक करने का एक तरीका है, ये ORP लिक्विड है। अब मीटर सही है कि नहीं हम कैसे माने? तो इसमें पिंक कलर बताया। अब ये दिखने में तो सब पानी, अब पानी जीवंत तो होगा तो इसमें पिंक कलर आ जाएगा। आरओ वाटर, जो गोमूत्र में जो कंटेंट्स है वो ये हमारी कैंगन डिवाइस दे रही है। अब आप पानी कौन सा पी रहे हैं? मृत पानी पी रहे हो, ठीक है ना। सब में डाला कुछ नहीं हुआ। अब आप बोलेंगे सर हम बाहर जाएंगे तो ये पानी पिएंगे, घर पे आएंगे तो आरओ का पानी पिएंगे। मगर जैसे आप घर पे आओगे तो मृत पानी पिया बाहर आपने, तुरंत जैसे बॉडी में जाएगा सबको लाइव कर देगा। उसमें भी डालो, हाँ उसमें कितना भी डालो, उसमें 32 बॉटल डालूंगा तो भी नहीं होगा। मतलब कोल्ड ड्रिंक इज हाईली एसिडिक है। अभी देखो रीडिंग जो आपकी जो प्लस में थी अभी माइनस में आ गई। भाभी देखिए अभी माइनस में रीडिंग आ गई। 70-80 साल के बाद आपकी स्किन डेड नहीं होगी, झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी चेहरे पे। इज द लाइव वाटर, इज द एनर्जी। आप 1 ग्लास 5 ग्लास अनार कितना एंटीऑक्सीडेंट जाता है बॉडी में, इतना बॉडी में चार्ज वाटर इज द इलेक्ट्रॉन डोनर पानी।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी पानी में एंटीऑक्सीडेंट। सर कोविड हुआ था सर, कोविड में सब ने हमने बहुत प्रिकॉशंस लिए, योग प्राणायाम किया, योग प्राणायाम किया, बेटाडिन के गार्गिल किए सर हमने। बेटाडिन क्या होता है सर? कोई भी चोट लगती है तो उसको घाव को दूर करता है। इज द एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगस। पेशेंट का एक डेमो देख लेते हैं। जो आप पानी पी रहे हो वही है। दो शरीर है जो ऑक्सीडाइज है, जिसके अंदर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर है। सर कोविड हुआ था तो हमने लिम्सी की गोलियां खूब चूसी थी। लिम्सी में क्या होता है? लिम्सी विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है? हमारी बॉडी में जब ब्लड में जाता है, हमारे बॉडी जो एसिडिक हो रही है, जब कोविड का वायरस या कैंसर का वायरस है, उसको वो ब्लड को क्लीन करता है। जैसे ही अंदर गई, इसको क्लीन कर, बैक्टीरिया को क्लीन कर, ठीक है ना। हम कहते हैं कि आप दवाई के साथ जीना चाहते हैं कि बिना दवाई के जीना चाहते हैं। यहाँ हमने दवाई का सहारा लिया। दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं कि आप कोई मेडिसिन खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट होते हैं, दूसरे ऑर्गन को डेट करते हैं। इस पानी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में। ऑल द सब बीमारियों की सर जड़ है ना, वो एसिडिटी है। एसिडिटी से हमारे अंदर कब्जियत होती है, फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन होता है, बॉडी ऑर्डर होता है, लैक ऑफ हिंदेसिम होता है, हेडेक होता है, टीथ प्रॉब्लम होती है। जब ब्लड में एसिड 30% होता है, जब ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो माइग्रेन, इंसोमिनिया, डिप्रेशन, साइनस, स्किन डिसीज, एलर्जी होती है। और जब उग्र हो जाती है तो हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक आ रहे हैं छोटे बच्चों को भी, है ना। आज देख रहे हैं अपन। तो अभी क्या हो रहा है, हमारा खाना, पानी और भोजन तीनों अशुद्ध हो गया। पैसा शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि हमारे पानी में ऑक्सीडेशन है। हमारा पानी जो है वो कौन से पीएच का पानी पी रहे हैं, मतलब पीएच मतलब पोटेशियम हाइड्रोजन। अब आपके सामने वापस सब पानी डाल रहा हूँ। ये आरओ का पानी है। डॉक्टर ओथो वार्बेज है, जिन्होंने कैंसर पर रिसर्च की 1923 में, 1931 में, ठीक है ना। किसका कितना पीएच होता है उन्होंने सब इसमें लिखा है, कॉफ़ी का, चाय का, दूध का, बिस्लरी का, सबका निकाला। तो उन्होंने बोला कि पानी का जो पीएच होता है, पोटेशियम हाइड्रोजन 1 से लेकर 14 तक होता है। इसमें 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे सब एसिडिक होती है और 7 से ऊपर अल्कलाइन होती है ना। तो सर हम जो पानी पीते हैं वो कौन सा होता है? जैसे लाल रंग होता है, डेंजर होता है, ठीक है ना। लाल पीला डेंजर होता है, ग्रीन क्या होता है, ब्लू होता है, क्या होता है वो सेफ होता है। अब ये एसिडिटी का चार्ट है, उन्होंने बताया। जब एसिडिटी माइल्ड होती है तो क्या होगा? सबसे पहले कब्जियत शुरू होती है, फिर फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन होना, बॉडी ऑर्डर है, लैक ऑफ इंथेसिम, हेडेक, टीथ प्रॉब्लम। जब 50% आपकी बॉडी में एसिड बढ़ जाता है तो माइग्रेन, इंटोमेरेसिस, डिप्रेशन, साइनस, स्किन एलर्जीज। और जब ब्लड 90% एसिडिक हो जाता है, आपका गाढ़ा हो जाता है, थिकनेस काला काला हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा, ब्लॉकेज हो रहा, ब्रेन एमरेज हो रहा है, तो ये पानी इतना पतला है कि उसको तुरंत साफ कर देता है, आपके ब्लॉकेज को बनने नहीं देगा, आपके सेल्स को ऑर्गन करेगा, आपके ऑर्गन्स को लाइव कर देगा। डायबिटीज़, मोर देन इंडिया नंबर 1 डायबिटीज़ है। कैंसर, सोरिसिस, किडनी फेलियर, जितनी बीमारी है मोर देन 90% एसिडिक होते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि हम जो पानी पी रहे हैं वो एसिड वाला पानी पी रहे हैं, चाहे आपका कॉर्पोरेशन का, चाहे दिल्ली का, कहीं का भी हो, चाहे बोरिंग का हो। अब इसको चेक करने के लिए इसमें एक वो होता है पीएच इंडिकेटर। हम छोटे थे तो केमिस्ट्री में पढ़ते थे, पीएच पेपर आता था। अब इसमें भी कलर है 7, अब दिखने में दिखते हैं। अब देखते हैं कि इसका पीएच कितना है। ये एसिड अल्कलाइन है, ये स्प्राइट,
ये बिस्लरी बॉटल, ये आरओ का पानी, अब स्प्राइट का बोलते हैं ना लोग, खाना खाते समय ले रहे हैं स्प्राइट। कौन से नंबर पे आ रहा है ये? 2 या 3 पे आ रहा है ना? इसलिए बाबा रामदेव बोलते हैं टॉयलेट क्लीनर। ये चीज़ तो घर में आना ही नहीं चाहिए। स्प्राइट, थम्स अप, लिम्का जो जहर है। ये बिस्लरी बॉटल कौन से नंबर पे आ रहा है? 5-6 पे। ये भी एसिड पी रहे हैं हम, एसिड 20 रुपए की बोतल पड़ रहे हैं। अब ये कारपोरेशन का पानी, हाँ ये कारपोरेशन का पानी, ये 6 और 7 पेज पे आ रहा है। अब इसमें क्लोरीन डाला है इसलिए ऐसा ग्रीन कलर आ रहा है, या तो ये भी ऐसा ही है हम जो पी रहे हैं जो। अब ये गोमूत्र, गोधन अर्क, ये भी 9-10 के आसपास आ रहा है। WHO में बोलता है कि 5.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए पीएच। पीएच अपना 7.3 से 5 के बीच होना चाहिए, ब्लड का पीएच जो पीएच है हमारा। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, ये आपका ये हो गया। अब आपकी बॉडी एसिडिक है सर। हल्दी का रंग कौन सा होता है? पीला होता है। ये हल्दी पानी में घुल गई। इसने लाल क्यों कर दिया भाई? इसने हल्दी के अंदर घुस के उसका अर्क निकाल दिया। हल्दी के अंदर होता करक्यूमिन, इसमें अभी चूना डालेंगे ना तो ये लाल हो जाएगा। इस पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सेलेनियम भर जो बॉडी के पोषक तत्वों को बढ़ा रहा है। ठीक है, अब सेकेंड और अंतिम प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ आपको, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, जिसको देख के मैंने मशीन ली थी कि नहीं ये तो घर में होना ही चाहिए। चौथा है हमारी बॉडी का चौथा बीमार होने का कारण है डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होना। हम जो भी सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, सब ऑयल बेस्ड होता है। आप तेल कौन सा खाते हो, जो भी खा रहा है, तो तेल कहाँ जाएगा? बॉडी में चिपकेगा। सरसों का तेल लाता हूं। जानो भी, ये तिल्ली का तेल है जो सबसे पतला तेल होता है। सरसों का तेल भी लिया ना सर? दिल्ली ले आओ। का तेल पत्थर में भी छेद कर दे। हाँ हाँ सर, तेल और पानी का मिक्स होते हैं क्या आपस में? और आपने जो तेल खाई, चिकना खाई है, या आप जो सब्जी लाई है, नॉर्मल पानी से धोते हैं तो वो जो पेस्टिसाइड होता है नॉर्मल धोने से निकलता नहीं है ना? तो जो भी हम चिकनाई खा रहे हैं, हमने ऊपर से तो स्नान कर लिया, अंदर का क्या? इसने तेल को तुरंत इमर्सिफाई कर दिया। ये क्या चीज़ है? ये मशीन का पानी 11.5 pH का पानी। दूसरा, गोमूत्र क्या करता है सर? गोमूत्र भी इमर्सिफाई कर रहा है। वो पानी अपना पानी कर रहा है। अब सर क्या होता है, ये वॉशिंग पाउडर का है, डिटर्जेंट पाउडर। अब हम जो भी वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं, पसीने की बदबू, दाग वाग सब धो देता है, चिकनाई धो देता है। बर्तन के लिए हम विम बार यूज़ करते हैं। अब अंदर की आप चिकनाई कैसे साफ़ करोगे? तो ये इनर आपके जितने भी टॉक्सिन है उसको निकालेगा। इससे इस पानी से कभी आपको ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, आपके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, पैरालिसिस नहीं होगा। ये पानी जब बॉडी में जाएगा तो पूरी बॉडी को इनर से क्लीन करता है। अब ये क्लीन ये क्यों हुआ? की जरूरत नहीं है बर्तन धोने में। हाँ विम बार की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसका 2.5 पेज का पानी है ना, तो उसमें आप सब वो वॉशिंग मशीन से धो लो। कपड़े धोने के लिए 11.5 पेज का पानी से धो लो आप। नहीं, अगर इस पानी से बर्तन धोते हैं अगर हाँ हाँ, निकलते हैं, चिकना निकलता है ना सर। वेस्ट पानी जो निकलता है ना, उससे बर्तन कपड़े धोते हैं। वेस्ट पानी तो खराब पानी होगा। 2.5 निकलता है। सर ये देखिए, ये जो डिटर्जेंट होता है ना, उसका pH 8 और 9 में होता है। ये अल्कलाइन होता है।
है तो केमिकल से बना है, मगर उसका पीएच ज़्यादा है, इसके कारण वो चिकनाई को साफ़ कर रहा है। हम कहते हैं कि यहाँ पानी बदल दो, आपकी चिकनाई दूर होता है। अब ये 2 नॉर्मल पानी में रखा है, अब ये प्रेस्टीज हमारे पेट में रोज जा रहा है सर। अब ये 100 से 150 ml हम रोज़ अपने परिवार को खिला रहे हैं। ये देखिए सर, एक इसकी खुशबू लीजिए और इसके इसमें देखिए, अरे ना मैं तो ये लोगों को मतलब सेल के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं तो लोगों को डायबिटीज़ कैंसर इस मिशन पे काम कर रहा हूँ कि लोग पानी बदल लो, अपनी दवाई बंद कर दो धीरे धीरे। आपका पानी बदलेगा तो आपकी 3 पीढ़ी। दूसरी कंपनी में ये रिजल्ट नहीं है सर। कोई फायदा नहीं है, लोकल है। अब इस डिवाइस से सर 60 टाइप का पानी निकलता है। 8.5-9 पीएच का पानी पीने के लिए पानी है। 11.5 से हमने ये सब्जियाँ धोई है, वो जितना भी प्रेस्टीज निकाल 7 को शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 2.5 पीएच ये डिवाइस है जो 2 पानी एक साथ निकालती है। ऊपर से निकल रही है हाइलो एल्कलाइन 11.5 और जो वेस्ट निकलता है 2.5 इज द एसिडिक। मार्केट कोई भी ऑर्गेनाइजर है वो 2.5 पीएच पानी निकालता नहीं है ना। और इसको 6,500 डॉक्टरों ने 1994 तक, जापान में जब हिरोशिमा बम गिरा था तो वहाँ उसके जो रेडिएशन थे ना, वहाँ के पानी में न्यूक्लियर वेव्स आ गए थे। और वो रेडिएशन को कैसे निकाले, तो उसके लिए ना उन्होंने गंगोत्री के पानी को चेक किया, सब 30 जगह हीलिंग पॉइंट को, और उसमें फिर वहाँ ने टाइटेनियम प्लेट लगा के फिर इसको इलेक्ट्रोलाइज किया। पतला पानी 400 पतला पानी मिलीवाट्स में। दूसरा है जो SD501 जो सर क्या लगी है, सुधीर भैया का लगी, सुधीर गुप्ता जी का, ये 7 प्लेट वाली मशीन है। सबसे ज़्यादा मार्केट में ये सेल होती है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रहे। इसमें 800 गुना पतला पानी आता है। इसकी वारंटी 5 ईयर है। अब ये प्लेट वाइज देखेंगे तो ये प्लेट अपने को पड़ रही 40,000 रुपये की, ठीक है ना। उसके बाद में इससे एक 343 वाली मशीन है, टच स्क्रीन है, इसमें 8 प्लेट होती है। इसकी भी वारंटी 5 ईयर है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, जो बटन दबा को सीधे पानी आता है पूरी वाइज। ये USA में ज़्यादा चलती है। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मशीन है 397 की। इसमें 12 प्लेट है, तो इसमें 7 प्लेट निकालती है 11.5 पीएच का पानी, 5 प्लेट निकालती है 8.5-9 साढ़े 9 पीएच का पानी। दोनों चैम्बर अलग अलग है। इसमें 2 इन और 2 आउट है। तो प्लेट वाइज अगर देखेंगे तो ये अपने को पड़ती 25,000 की एक प्लेट। इस पर प्लेट जो रहती है ना टाइटन, जिसके कारण मशीन की कॉस्ट इतनी महंगी कॉस्ट है, तो प्लेट वाइज है, तो प्लेट बढ़ती है। क्वालिटी में तो 8 प्लेट पे टकरा रहा है, 7 प्लेट पे टकरा और 12 प्लेट पे टकरा रहा है। इसमें 7 प्लेट निकाल रही 11.5 पीएच, चैम्बर अलग है। 5 प्लेट निकाल रही 8.5-9, उधर 7 प्लेट में सब काम हो रहा है। तो अगर प्लेट वाइज लेना है तो और है तो ये हमको सस्ती पड़ती है, अच्छी मशीन है। तो सबसे ज़्यादा यूनिक जो पड़ती है 277 वाली, वो तो मार्केट में जो भैया के लगी, वो इज़ द बेस्ट मशीन है। आपकी पेइंग कैपेसिटी के ऊपर कि आप कौन सा ले सकते हो। इज़ द लाइव वाटर। ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन जो है ये बबल्स के रूप में आ रहा है, झरने का पानी होता है ना। अब ये जो हाइड्रोजन बॉडी में जाएगा ना तो आपके बॉडी देगा। ये लाइव वाटर पीना है। दिस इज द हाइड्रोजन। अभी टेस्ट कीजिए इसको, पीजिए पानी पीजिए ना, एक और गिलास दीजिए। अब जो नारियल पानी पीते हैं ना सर, ये नारियल पानी से बेटर पानी है। पीजिए सर, 1-2 गिलास और पीजिए। अरे ख़त्म कीजिए उसको आप। इधर झरने का पानी 8.5 का पानी आएगा। जो पानी का चाहिए आपको 9 पीएच का चाहिए 9 पीएच हो जाएगा। जैसे चाय बनाते तो हम 8.5 का यूज़ करते हैं। बच्चों को देना है, मेडिसिन लेना है तो 7 पीएच का वाटर, तो यहाँ 7 पीएच आएगा, ठीक है ना। जब ब्यूटी वाटर दबाओगे तो ये ब्यूटी वाटर आएगा। जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर लेना है जो सैनिटाइजर का काम करेगा, पोछा लगाना है, टॉयलेट क्लीन करना है, तो आपको कोई फिनाइल विनाइल लाने की ज़रूरत नहीं, इससे पोछा लगा लो। 2.5 का वेस्ट निकल रहा है तो यहाँ से निकलेगा 11.5 पीएच का पानी और जो वेस्ट निकलेगा 2.5 पीएच का पानी। तो 7 टाइप का पानी लगा हुआ इसमें।